अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या चीज़ हैं, सी प्लस प्लस में इनका क्या रोल है। वेरिएबल्स बड़ी ही एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ होगी, क्योंकि आम तौर पर हम जो सी प्लस प्लस में जितने भी प्रोग्राम्स बनाते हैं उसमें हम आम तौर पर सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में ही सोचते हैं। तो डिफरेंट तरह की हम जो चीज़ें उसमें देते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल नंबर्स हैं या कोई और चीज़ें, और उनको जब हम सपोजिशन करते हैं, हमारे जब प्रोग्राम्स जब लॉन्ग हो जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को सपोज करना पड़ता है और हमें वो सी में देनी पड़ती हैं कि हम बाद में अगर उनकी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। तो वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, और ज़रा हम देखते हैं कि जी ये चीज़ क्या है। मेनली सी प्लस प्लस के वेरिएबल्स चीज़ क्या है। तो आपको जैसे मैंने अभी पहले प्रोग्राम्स बना के बताए, कुछ कैलकुलेटर टाइप एक्टिविटीज़ भी की कि जी कैलकुलेटर के से रेलिवेंट इस तरह से हम काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट वगैरह, ये जो चीज़ें थी ये हम कर सकते थे बड़ा इजीली, डायरेक्टली हम कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, और हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फिर इसी तरह से हमने अगर कोई सेंटेंस या कुछ वर्ड्स जो हैं वो अगर हमने शो करने हैं स्क्रीन पर, तो वो भी काम बड़ा इजीली हमने कर लिया सी आउट के ज़रिए से। तो अब हम आगे मज़ीद चलते जाएंगे। जब हम कम्प्लेक्सिटी में जाते हैं, जब हम लंबे लंबे प्रोग्राम्स जब हम लिखते हैं, वेरी लेंथी प्रोग्राम्स जब हम लिखते हैं, तो हम सिंपली इस तरह की सिंपल सिचुएशन में हम नहीं रहते, बल्कि हमें यही जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर को बतानी पड़ती हैं कि हम इनका क्या करें। जैसे कि बहुत लेंथी चीज़ें हों, बहुत बड़े डाटा हों या बहुत छोटे डाटा हों, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो एक्चुअली उसके लिए हमें ये सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ते हैं। और वेरिएबल्स जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये वेरिएबल्स कौन से तरह के हैं, जैसे ये सर्कल्स में आपको शो हो रहे हैं, वो कौन से हैं जी। एक इंट है, शॉर्ट है, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, CHAR, कैर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर स्ट्रिंग, बूल, इस तरह के ये वेरिएबल्स हैं जिनको हम डिफाइन कर, डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स को हम इनके ज़रिए से डिफाइन करते हैं। तो अब देखना यह है कि भाई हम ये क्यों यूज़ करते हैं, वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और हमें इनकी नीड क्यों पड़ गई है। ये काम वैसे तो डायरेक्टली आप अगर इन चीज़ों को देख रहे हैं तो ये आपको इनिशियल में तो शुरू में तो आपको ये बड़ा कोई अजीब सा लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या चीज़ें नई आ गई हैं, लेकिन अभी आपके लिए यही चीज़ें बहुत ही ईजी होने वाली हैं। और यही चीज़ें जब हम इनको अच्छे तरीके से समझेंगे तो यही चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि जैसे हम लॉन्ग प्रोग्राम्स जब हम लिखते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स जब हम लिखते हैं, तो उसमें हमें बहुत बड़ी बड़ी जो है वो नंबर्स के साथ, बड़े बड़े नंबर्स के साथ हमें वास्ता पड़ता है, या बहुत छोटे छोटे नंबर्स के साथ वास्ता पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हमने जो एक बहुत ही सिंपल सा पीछे काम किया था वो हम नहीं करेंगे, बल्कि हमें थोड़ा सा मज़ीद उसमें कुछ एक प्रोसेस को ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो डाटा जो है वो आपका मुख्तलिफ तरह का होता है, डिफरेंट टाइप्स का डाटा होता है। वो कौन सा हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, आम जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 -5 या समथिंग, इस तरह वाली जो चीज़ें हैं। नंबर्स में भी आगे कैटेगरीज हैं। एक हैं वो कि जो विदाउट पॉइंट होते हैं, जैसे कि 1 0 1 ऐसे ही आ जाए, ये विदाउट पॉइंट है, ठीक है, इसमें पॉइंट नहीं आ रहा। दूसरा क्या हो जाए, एक और आ जाए जैसे 2.749 ऐसे आ जाए, तो ये इस तरह वाला जो नंबर है वो भी इसी में शामिल होगा। हम उसको भी ज़रा कैटेगरीज में देखेंगे, उनकी 2 कैटेगरीज हैं अब आगे नंबर्स की भी। फिर कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स, जैसे कि आपने अपने स्क्रीन पर शो करना है वेलकम, अगर शो करना है सिंपली आपने टाइप करना है वेलकम, तो अब ये नहीं है कि ये जो आपका जो कंप्यूटर है वो ये नहीं करेगा कि वेलकम को जो है ना एक मैथमेटिकल चीज़ ले और उसको ऐड या मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट वगैरह ये करनी शुरू कर दे, बल्कि उसको वैसे ही जैसे आपने उसको दिया है
उसमें डाटा एंटर किया है, वही चीज़ आपको शो करना चाह रहा है, तो उस सिचुएशन में फिर आपको कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स के साथ, ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, जो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वही टाइप की हुई शक्ल में ही आपने स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है, ऐसी चीज़ों को हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। स्ट्रिंग्स, ठीक है, कि वो मिनो अन वही की वही चीज़ जो है ना आपके पास शो हो जाए, तो ये स्ट्रिंग हो गया। फिर आ गया जी आप कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग हो गए। फिर बुलियंस हैं। बुलियंस क्या है? बुलियन क्या चीज़ है? ऐसी वैल्यूज जो सिर्फ या तो यस होंगी या नो होंगी, यानी या तो राइट होगी या रॉन्ग होगी, या ट्रू और फॉल्स, या फिर हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जीरोस एंड वंस की शक्ल में जो चीजें होंगी वो बुलियंस हैं। आपका आंसर हमेशा सिर्फ 0 या 1 आएगा, ठीक है, इसके अलावा नहीं, यानी यस या नो की शक्ल में आंसर आएगा, इसके अलावा कोई और स्टेट नहीं होती है। तो वो ऐसी जो कैलकुलेशंस हैं वो बुलियंस में आती हैं, जो कि बुलियन अलजेब्रा जो है, आपने उसके बारे में कभी इंट्रोडक्शन लिया होगा, तो वो सारा कुछ इस चीज़ में आ जाता है वो। या फिर गेट्स से रेलिवेंट और गेट, नैंड गेट, या लॉजिक्स जो जिनको हम कहते हैं लॉजिक्स या लॉजिक गेट्स या सिंपली गेट्स, तो वो सारी की सारी इसमें हम बुलियंस में हम कैलकुलेट करते हैं। जो ट्रुथ टेबल वगैरह से रेलिवेंट जो सारी डिस्कशन है वो बुलियंस में होती है, वो सारा मैथमेटिक्स बुलियन मैथमेटिक्स में आ जाता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ डाटा है हमारे पास, और इनमें भी जब हम इनको कैटेगराइज करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारा जो फोकस अभी आएगा वो नंबर्स पर आएगा, क्योंकि नंबर्स में हमारे पास जो है ना वो, क्योंकि मेन हमारे प्रोसीजर जो होता है C++ में वो कैलकुलेशन से रेलिवेंट आमतौर पर कुछ ज़्यादा होता है। जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो ज़्यादातर हम कैलकुलेशंस को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, तो इसलिए हमें नंबर्स से रेलिवेंट जो है वो डिस्कशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और इसको हमें बड़ा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बिफोर इससे पहले कि हम कोई किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम की तरफ हम जाएं, हम पहले ज़रा इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या है और इसमें भी आगे क्या कहानी है। तो यहाँ पर ऐसे है कि जी अगर हम लंबी कैलकुलेशंस करें या लंबे प्रोग्राम बनाए, फिर हमें क्या होगा कि जी C++ को हमें बताना पड़ेगा कि ये कौन सी टाइप का डाटा है। जैसे कि अगर हम मैथमेटिकल कोई काम करना चाहते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, या कोई मैथमेटिकल फार्मूला है उसको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, तो हमें C++ को बताना पड़ेगा कि ये एक मैथमेटिकल चीज़ है। अगर हम कुछ सेंटेंस या कोई इस तरह की कोई चीज़, स्ट्रिंग जो है, अगर हमने शो करना है C++ पर, इसकी स्क्रीन पर, तो हमें ये बताना पड़ेगा इसको, कंप्यूटर को या C++ को, कि ये एक नॉन मैथमेटिकल चीज़ है या ये एक स्ट्रिंग है। और फिर अगर हमें कोई लॉजिकल ऑपरेशंस करने हैं या बुलियन ऑपरेशंस या बुलियन मैथमेटिक्स को अगर हमने यूज़ करना है, यानी जीरोज एंड वंस में अगर हमने आंसर निकालने हैं, तो उसके लिए हमें ये भी चीज़ C++ को हमें ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो अब हमारे पास जो चीज़ आती है कि जी नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर डिफरेंट टाइप्स के हैं, मेनली 2 तरह के हैं। एक हैं वो जो पॉइंट्स के बगैर होते हैं, विदाउट पॉइंट, जिनके बीच में पॉइंट नहीं, डेसिमल पॉइंट नहीं आता, जैसे कि 9, 10, 1, 2, 0, -100, -34, -79, मे बी 576, प्लस में, यानी प्लस वाले और माइनस वाले 0 को इंक्लूड करके वो जितने भी नंबर्स हैं उनको C++ में हम इंटीजर्स कहेंगे। मैथमेटिक्स में इंटीजर्स का और मतलब है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा कि जी कुछ ऑड नंबर्स होते हैं, फिर रैशनल नंबर्स होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स का आपने ये पढ़ा था कि वो जो है वो क्या है कि जी आपके पास प्लस माइनस में जो भी नंबर्स हों, वैसे यहाँ पर भी उसका मीनिंग एग्जैक्टली यही नॉर्मली बन जाता है। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि ये पॉइंट्स के बगैर वाले जो नंबर जितने भी होंगे वो माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, वो सब के सब इंटीजर्स हैं। और इसके अलावा दूसरे जो नंबर्स हैं वो फ्लोटिंग नंबर्स हैं, जो जिनमें पॉइंट आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ें शो हो रही हैं, कौन सा, जैसे 89, ठीक है ना, ये क्या होगा 89.5232335, ये एक इसमें पॉइंट आ रहा है,
तो ये क्या होगा, ये फ्लोटिंग नंबर है। फिर इसी तरह से 0.25559, फिर -875 पॉइंट समथिंग, ये भी हमारे पास आ जाएगा फ्लोटिंग नंबर्स में। तो इस तरह के फ्लोटिंग नंबर्स की ये सीन हो गया। अब तो ये बहरहाल ये दो कैटेगरीज थी, कौन सी आगे जी, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग नंबर्स। नेक्स्ट इज, हम जरा देखते हैं, अब हम एक कोई प्रोग्राम बनाएंगे, हम आगे फिर अभी जरा अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या थीम है। अभी ये फॉर एग्जांपल आपने 5 और 68 ये दो नंबर्स हैं, आपने इनको ऐड करना है। तो पहले तो मैंने आपको सिंपली बता दिया था कि वो किस तरह से ऐड करते थे। हमने किया सी आउट और फिर क्या है 5 + 68 कर लिया था, ठीक है, और उसका हमने आंसर डायरेक्टली, बड़ा ही डायरेक्टली हमने निकाल लिया। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना है। क्यों डिफरेंट करना है? क्योंकि जब हमने लॉन्ग प्रोग्राम्स करने हैं और हमने सिंपली ये नहीं करना कि सिर्फ इन दो नंबर्स के लिए हम प्रोग्राम बनाएं, बल्कि ऐसे होगा कि हम जब प्रॉपर प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उसमें हमें तो एक जनरल रूल देना पड़ेगा उस कंप्यूटर को, C++ को हमें जनरल एक रूल देना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने ऐड करना है। तो अब सिंपली आपको जिंदगी में सिर्फ ये तो नहीं होता कि आपने डेली सिर्फ यही दो नंबर्स 5 और 68 को ही आपने ऐड करना है, इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं है ऐड करने के लिए। तो आपने सिंपली ये तो नहीं काम करना, कोई से भी दो नंबर्स, और सिंपली दो नंबर्स भी नहीं, 3 नंबर्स, 5 नंबर्स, 100 नंबर्स, किसी को भी आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। करंटली हम एडिशन को जरा देख रहे हैं, ये हमें कंसेप्ट जब अच्छी तरह से आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये माइनस प्लस वगैरह के सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी चीजें हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो आपने इसको बहुत गौर से समझना है। तो हम एक्चुअली जनरल एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें जो है वो कोई सा भी पहला नंबर कुछ भी हो। तो हम यहां पर ये कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी ए और सेकंड नंबर कौन सा है वो स्मॉल बी, यानी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये पहले दो नंबर्स हमारे पास आ गए। इन दोनों को हमने ऐड करना है। ऐड करने का क्या मीनिंग है? ऐड करने का मीनिंग है a + b, मीन्स इन दोनों नंबर्स को अगर हमने ऐड करना है तो a + b हो जाएगा। तो हम यानी कि हम ये कर रहे हैं कि ये लेट, हम इनका जो सम है वो क्या हमने फिर कह दिया, सम को हम कहेंगे a + b। तो हम ये इस सम को जो है ना हम लेट कर लेते हैं, x का हम नाम दे देते हैं। a एंड b जो है ये दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं, इनके सम को हम x का नाम दे देते हैं। लेट x = a + b। अब एक बात जरा आपने समझनी है, वो ये कि जैसे आपने मैथमेटिक्स में आमतौर पर ये काम किया है कि आप क्या करते हैं, वी कैन राइट x = a + b एज वेल एज a + b = x, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड लिख लें या राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। तो लेकिन यहां पर C++ में ये काम नहीं चलना। जिस चीज को आपने सपोज किया हुआ है कि वो पहले वालों के इक्वल है, ये जो आपके पास जो मेन जो नंबर्स होंगे जो जिनको आप ऐड कर रहे हैं या जो फार्मूला होगा वो कौन सी साइड पे होगा, वो राइट साइड पे होगा जिस पर आप ऑपरेशंस लगा रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो आप लिखेंगे। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, यानी कि अगर आपने ये लिखा ना x = a + b, ये आपने लेट किया था x = a + b, अगर आप ये कर लें कि a + b = x अगर आपने कर लिया तो मैथ में तो ये सही बात है मैथमेटिक्स में, लेकिन यहां पर C++ में आपके पास एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको एक्चुअली रूल ही यही बताया हुआ है। इसकी कंपाइलेशन में, कंपाइलर में ये चीज मौजूद है कि वो पहले लेफ्ट वाली जो चीज है उसको उसी तरह से लेता है, उसको जो भी नाम देगा और फिर राइट वालों को प्रोसीजर करके उसके मुताबिक उसका आंसर वो सेम लेकर आएगा। तो इसलिए जो लेफ्ट पे आप लिखेंगे वो एक हमेशा सिंगल चीज होगी, और उसका जो फार्मूला होगा कि किस तरीके से वो लेफ्ट वाली चीज आई है, वो राइट साइड पे उसका कंप्लीट फार्मूला होगा। तो इस तरह से आपने ये काम बहुत एहतियात से करना है कि x, ये आपने x = a + b लिखना है, a + b = x नहीं लिखना। तो ये क्या हो गया, x = a + b is right while a + b = x is wrong for C++, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में कुछ और तरीके से होगा, ये दोनों चीजें ठीक है मैथमेटिक्स में, लेकिन C++ में ये x = a + b is right while a + b = x is not right।
इट इज रॉन्ग। तो अब ये देखें कि जी हम फिर करते हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया, जरा देखते हैं उसकी बॉडी कैसे बन रही है। कि ये हमारे पास इसकी बॉडी बन गई। क्या हो गया, हम क्या करेंगे, लेट हम करेंगे इंट ए फिर इंट बी, यानी ये दो नंबर हमने ऐड किए। एक्चुअली वो 5 और 68 थे, तो आपने साथ ही उनका जो आंसर है हमने उसको एक्स का नाम दिया हुआ है। ए एंड बी के आंसर को हमने एक्स का नाम दिया हुआ है, तो इंट एक्स भी हमने। तो हमने क्या काम किया, एक्चुअली काम ये करेंगे, जो पहला जो नंबर होगा, क्योंकि ये एक इंटीजर है, तो हम क्या लिखेंगे, इंट ए फिर कोलन, फिर दूसरा कौन सा है, वो भी इंटीजर है, तो फिर क्या हम लिखते हैं, इंट बी। इंट का मतलब इंटीजर। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि ये स्मॉल लेटर्स में इंट लिखना है। फिर इसी तरह से इंट एक्स, ये हमने एक्चुअली कंप्यूटर को बताया है कि ये जो तीनों नंबर्स हैं ये इंटीजर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स को भी ऐड करते हैं तो एक नया इंटीजर ही आता है, तो इसलिए एक्स भी एक इंटीजर होगा। तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 68। और फिर अब क्या करें, अब आपने कंप्यूटर को बताना है कि भाई इन दो नंबर्स को आपने ऐड करना है, तो आपने x जो है, ये जो ऊपर जो सपोज किया होता है इंटीजर है एक, वो x असल में क्या चीज है, a प्लस b के इक्वल है, मीन्स 5 प्लस 68 मेनली तो हो जाएगा ना। तो ये क्या है, कंप्यूटर ने ये कर लिया कि x इज इक्वल टू a प्लस b। इसको देखेगा, पहले तो वो वहां से ऊपर से देखेगा इंट ए, अच्छा ये इंटीजर a एक इंटीजर है, फिर दूसरा इंट b एक इंटीजर है, तीसरा उनका रिजल्ट भी एक इंटीजर है इंट x। ये तीन चीजें पहले से डिफाइन कर लेगा, उनके लिए जगह रख लेगा। अब क्या करेगा, a की वैल्यू हमने 5 दी, यानी कि वो क्या करेगा, वो a वाली जगह पे 5 को ले जाएगा, b वाली जगह पे फिर नीचे 68 है, वो कर लिया। और नीचे हमने फॉर्मूला दिया हुआ है x इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि वो फिर देखेगा अच्छा ये x किसके इक्वल है, वो फिर देखेगा कि अच्छा ये a और b, यानी a के हाँ जो चीज पड़ी हुई है और दूसरी है b के हाँ जो चीज पड़ी हुई है, उन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा। तो ये सी आउट में हमने क्या कह दिया कि स्क्रीन पर क्या चीज डिस्प्ले करेगा, वो करेगा x, यानी कि a प्लस b का जो रिजल्ट है। तो ये जब करेंगे तो इसका मेनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, एंड दैट रिजल्ट विल बी शोन ऑन योर स्क्रीन। तो ये इसका मेन प्रोसीजर होगा जो कि C++ में हम अडॉप्ट करेंगे जी। तो अभी यही प्रोग्राम हम एक्चुअल एनवायरनमेंट में डायरेक्ट हम कोड ब्लॉक्स में कंपाइलर में हम ज़रा डायरेक्टली टाइप करते हैं और उसको रन करके चेक करते हैं कि क्या होता है। तो ये पहले क्या किया, इंट a एक ये किया, इसके बाद क्या है, दूसरा क्या आपने करना है, इंट b, तीसरा क्या है, इंट x, ये तीन हो गए। अब हमने a एंड b दोनों की वैल्यूज देनी है जिनको इसने ऐड करना है। तो a इज इक्वल टू क्या था, 5, एंड b, ये a की वैल्यू हमने दे दी, फिर b इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू क्या था, लेट्स सी व्हाट वाज b इज इक्वल टू 68, तो b इज इक्वल टू 68, ये हमने कर लिया, b इज इक्वल टू 68। ओके, अब क्या करेंगे, हमने अब इसका फार्मूला देना है, वी हैव टू गिव द फार्मूला। तो x इज इक्वल टू a प्लस b, ये कर लिया। और इसके बाद हमने क्या करना है, अब x तो हम निकाल चुके हैं कंप्यूटर ने, यानी कि पहले a b x को इंटीजर्स कंसीडर किया, फिर a की वैल्यू उसको पता चल गई, फिर b की वैल्यू पता चल गई, a इज इक्वल टू 5 से और b इज इक्वल टू 68 से उसकी वैल्यूज पता चल गई। और नीचे हमने कंप्यूटर को बता दिया कि x जो है वो एक वैल्यू है जो कि बनेगी किससे, a और b के सम से, यानी x इज इक्वल टू a प्लस b। तो अब हम करेंगे सी आउट लेस देन क्या चीज है, x। हम x का मतलब है कि हम a प्लस b का रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो आपको पता है ये कॉलम्स सब के सब हम ये साथ लाजमी लिखेंगे। तो अब जरा देखते हैं कि क्या होता है, हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स रन इट। हम इसको रन करेंगे तो अभी पता चलता है कि क्या होता है।
तो इसका सम हमारे पास आना चाहिए, जो रिजल्टेंट जो सम है वो चीज़ हमारे पास स्क्रीन पे शो होनी चाहिए। तो ये क्या हुआ कि ये इसका रिजल्ट 5 + 68 कितना होता है 73। तो ये हमारे पास स्क्रीन पर 73 ये सामने जाहिर हो गया है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब है आवर प्रोसीजर इज करेक्ट। तो इस तरह से हम ये सारे आगे प्रोग्राम्स हम चलाएंगे। ये तो था इंटीजर्स से रिलेटेड। अब अगर आपके पास पॉइंट्स में कोई नंबर है, पॉइंट्स में अगर कोई नंबर है तो उसका क्या करेंगे। जैसे कि आपके पास जो फर्स्ट जो नंबर है वो 5.9 है और सेकंड जो नंबर है वो 68.35 है। ये तो अब हम ये क्योंकि इंटीजर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंटीजर्स के जो पॉइंट्स वाले जो नंबर्स होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट। उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट। तो ये फ्लोट, तो हम ये सब के सब जो ए है, बी है और सी है, हम एक्स है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, फ्लोट। तो इंट की जगह पे आप फ्लोट टाइप करें। आपने क्या किया, इसको कंप्यूटर को बताया कि ये एक्चुअली फ्लोट्स हैं, मींस कि दीज आर फ्लोटिंग नंबर, जब पॉइंट्स वाले ये नंबर्स हैं। तो अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। अब हमारे पास इन दोनों का सम आना चाहिए। लेट्स सी, यस, ये देखें कि ये इन दोनों को नंबर्स को जब उसने ऐड किया तो नंबर के आंसर क्या आ गया 74.25। तो ये इसका आंसर आ चुका, ये डिस्प्ले हो गया आंसर। अब एक माइंड में एक चीज आ सकती है कि भाई अगर हम ये इंट ही लिखते फिर क्या होता। तो जरा चेक कर लेते हैं कि अगर हम इंट ही रखते हैं फिर क्या होगा। ये अब मैं इंट कर रहा हूं, तो लेट्स सी कि उससे होता क्या है। इसको हम रन करते हैं, लेट्स सी कि क्या काम होता है। ये देखें 70 मीन्स कि उसने पॉइंट में आंसर दिया ही नहीं है, उसने नियर बाय जो इंटीजर था उसमें उसने राउंड ऑफ करके दे दिया हमें। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब भी कोई पॉइंट्स वाले नंबर्स होंगे तो हमें उसमें टाइप करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, फ्लोट में हमें टाइप करना पड़ेगा। तो ये इसकी सारा थिंग था, ठीक है। तो ये सब का सब इसका, जैसे अभी मैंने फ्लोट इसमें किया तो ये क्या इसने किया, वो 74.25 ये। अदरवाइज उसने सिंपल उसने 5 एंड दूसरे को ऐड किया था अगर हम इंटीजर्स में करते हैं। तो ये इसका मेन प्रोसीजर हो गया, इंटीजर एंड फ्लोट। यूजुअली हम इंट एंड फ्लोट को ही हम ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि आम हमारे जो नंबर्स होते हैं वो नॉर्मल जो हैं वो आमतौर पर कंप्यूटर उनको बहुत इजीली पिक कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, तो उसके लिए अगर वो छोटा नंबर है तो हमें कंप्यूटर में इतना ज़्यादा उसको लेंथी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। शॉर्ट अगर नंबर है, या कुछ ऐसे भी हैं जो लॉन्ग नंबर्स हैं, उसके लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है ना, वो हम यूज़ करते हैं। अगर इंटीजर्स में से ये इंटीजर्स अगर हों, अगर यही 5 एंड 68 ही होते, ठीक है, तो ये फिर हम क्या करते, ये इसके लिए हम दूसरा भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि हम शॉर्ट, क्योंकि ये छोटे नंबर्स हैं, शॉर्ट, ये भी शॉर्ट है, दूसरा भी शॉर्ट। अगर हमने कंप्यूटर की मेमोरी बचानी हो, ये आजकल हम इसको रेयरली यूज़ करते हैं। पहले ये सी में यूज़ होता था जब हमारे कंप्यूटर की मेमोरीज के इश्यूज आते थे, ठीक है। उस टाइम पर हमारे कंप्यूटर की मेमोरीज जो है ना फ्यू MB से भी वो इंक्रीज होती थी, तो हमारे लिए प्रॉब्लम बनती थी, इसलिए शॉर्ट की यूजेज ज़्यादा थी। या हमें अगर लॉन्ग प्रोग्राम्स भी बनाने हैं तो ये देखें, अब ये इसको रन किया जब, तो ये शॉर्ट के ज़रिए से भी, इंट एंड शॉर्ट सेम थिंग है, ठीक है ना। तो आप नॉर्मली जो छोटी मोटी जो कैलकुलेशन नॉर्मल जो करते हैं, जिसमें आपने बड़े प्रोग्राम्स नहीं बनाने, बल्कि बड़े प्रोग्राम्स में ही आप शॉर्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ मोर गुड प्रैक्टिस कि आप इंट ही यूज़ करें। तो आप इसी तरह से फिर लॉन्ग भी आप यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग में फिर ये होता है कि कंप्यूटर काम ये करता है कि जी अपने पास मेमोरी बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेता है। इसकी भी आपको मैं थीम बताऊंगा कि जी इंट, शॉर्ट और लॉन्ग में प्रॉपरली टेक्निकली क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं,
इंट, शॉर्ट एंड लॉन्ग के साथ सेम रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं। ये फिर से लॉन्ग के साथ भी ये हुआ, लेकिन लॉन्ग में आपने देखा होगा थोड़ा सा हल्का सा इसने एक फ्लिकरिंग में टाइम लिया। तो क्यों लिया कि लॉन्ग में इसने मेमोरी ज़्यादा इसने घेरी हुई थी। फिर मैंने आपको फ्लोट का बताया था, फ्लोट के साथ अगर हमें फ्लोटिंग नंबर मैंने पॉइंट वाला जो नंबर है वो भी बहुत बड़ा या बहुत छोटा, मींस माइनस वाला भी कोई हो या प्लस वाला कोई भी हो, पॉइंट्स में चाहिए बहुत ज़्यादा डिजिट्स के साथ, तो आप उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि जी उसके लिए आप डबल यूज करते हैं। डबल, डबल का मीन्स है कि जी फ्लोटिंग जो मेमोरी जो थी ना उसका भी डबल इसने कंप्यूटर ने यूज कर लिया। तो डबल, डबल आपने यूज किया तो ये इसको भी आप डबल कर लें, ये आ गया डबल। तो डबल भी एक रिजर्व वर्ड है सी का। आप यूजुअली ऐसे टाइप कर देंगे तो उसका मीनिंग जो है ना, ये डायरेक्टली कंप्यूटर इसको डबल का मीनिंग एक स्पेसिफिक लेता है कि ये पॉइंट्स वाला नंबर है। तो आप क्या करेंगे, ये 5 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ये एक लेंथी सा एक आपने दे दिया, ठीक है, और 68 पॉइंट ये भी आपने एक लेंथी सा दे दिया। अभी देखते हैं, इसको रन करते हैं, लेट्स रन इट। तो ये पॉइंट के बाद मीन्स के काफ़ी सारे डिजिट्स हैं, तो आप इसमें डबल यूज़ कर लें। तो अब इसको मैंने रनिंग पे लगाया, तो सो दिस इज 74.1205, ये कुछ आपके पास आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप ये C++ में, ये तो थी आपके पास नंबर्स की मैनिपुलेशन हमने की है। हमने सीखा इंट, फिर शॉर्ट, लॉन्ग, फिर फ्लोट एंड डबल, ये सारी नंबर्स की मैनिपुलेशन है, मीन्स के सारा मैथमेटिकल काम था। अब एक और काम हम जरा करने जा रहे हैं, और वो क्या है कि जी हमने अगर एक चीज है उसी तरह से ही हमने शो करनी है, एक चीज जो कि स्ट्रिंग की शक्ल में हमने शो करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे। और फिर इसी तरह से एक कैरेक्टर अगर हमने शो करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, और फिर बूलियन ऑपरेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये चीजें भी अभी हम सीखते हैं। अब हम सीखेंगे कि किसी कैरेक्टर को आप स्क्रीन पर कैसे शो कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक कैरेक्टर सपोज करता हूं कैपिटल Q, और मैं ये चाहता हूं कि ये स्क्रीन पर शो हो जाए, लेकिन बाद में मैं उसको चेंज भी करना चाहता हूं, जैसे कैपिटल Q को मैं स्मॉल x बाद में उसकी जगह पे शो करना चाहूं या कुछ और। तो मैं फिर ऐसे करता हूं कि मैं एक कैरेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, CHAR, कैर, और आपने ये करना है जब भी आप कैरेक्टर लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास जो है, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास है, उनके अंदर आप लिखेंगे। जैसे कि ये आपने लिखा, जैसे मैं अभी कैपिटल Q को मैं शो करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैं कैरेक्टर जो है उसका मैं नाम रख लेता हूं X, यानी X जो है ना, ये मैंने एक नाम रखा है, इसका मैं बाद में कैपिटल Q नाम रखूं, कुछ भी इसको मैं शो करूं। तो लेट्स सी, मैं यही कर रहा हूं, X इज इक्वल टू कैपिटल Q, ये सॉरी आई मेड द मिस्टेक, ओनली X, आपने कैर X बस। इसके बाद क्या करना है, X इज इक्वल, जब आप कैरेक्टर को जब आप लिखेंगे तो कैपिटल Q को अब आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना है, ठीक है, और आपने सेमीकोलन, और अब आपने शो क्या करना है, सी आउट, क्या चीज़ है, यही जो X है ये आपने शो करना है, यानी X की जो वैल्यू है ये आपने शो करनी है। तो जो ही आप इसको रन करेंगे, देखते हैं अब हम इसको रन करते हैं क्या होता है। तो ये मैंने इस प्रोग्राम को रन पे लगाया, तो ये देखें, तो ये क्या हो गया, कैपिटल Q हमारे पास शो हो गया, ये कैरेक्टर शो हो चुका। अब इसी तरह से अगर मैं स्मॉल Q शो करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज, ये देखें यहाँ पर मैंने स्मॉल Q अभी टाइप कर दिया। आप जरा देखते हैं, यानी X की वैल्यू स्मॉल Q है, तो ये अब क्या होगा, ये स्मॉल Q शो हो चुका। अब इसी तरह से अगर मैं X की वैल्यू कुछ और रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल X की वैल्यू में कैपिटल X रख लेता हूँ या स्मॉल x भी रख सकता हूँ, उस सिचुएशन में क्या होगा, कुछ भी आप इसकी वैल्यू रखें वही चीज आपके शो होगी स्क्रीन पर। ये देखें, आप कैपिटल X शो हो चुका, क्यों, मैंने अभी X की वैल्यू, स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X रखी। इसी तरह से कैरेक्टर जो है आप कैपिटल X भी शो कर सकते थे, तो इसी तरह से ये जैसे कैपिटल X आप शो कर लें या कैपिटल Y, चले मैं अब इसका नया नाम डालता हूँ कैर कैपिटल Y,
तो कैपिटल वाई की मैं इधर वैल्यू दे रहा हूं स्मॉल एक्स, लेट अस कंसीडर। तो ये क्या है, मैं अभी ये कैपिटल, तो सी आउट में क्या होगा, कैपिटल वाई एक्चुअली हम शो करना चाह रहे हैं, उसकी भी वैल्यू क्या है। तो यहां पर ये देखें स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई की क्या वैल्यू है, स्मॉल एक्स। तो यहां पर भी ये देखें ये चीज कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये चीज आपके पास शो हो रही है। तो इस तरह से आप कैरेक्टर्स को आप शो कर सकते हैं। अब एक और बात है कि जी जैसे आप लॉन्ग स्ट्रिंग्स को आप शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो स्ट्रिंग जो है उसके लिए जैसे ये मैं इसको अब नाम देता हूं, किसी एक स्ट्रिंग में एक बनाता हूं स्ट्रिंग, और उसका नाम मैं रख लेता हूं, चलें ये वाई है, वाई ही मैं नाम रखता हूं। और वाई के आगे अब मैं क्या करता हूं, स्ट्रिंग को जो ना इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास जो है उसके अंदर आपने रखना है, ठीक है ना। तो अब ये मैं इसमें लिख लेता हूं C++ इज माय पैशन, ठीक है, ये मैंने किया। तो अब यही y की मीन्स ये वैल्यू है, क्या वैल्यू है, C++ इज माय पैशन, ये एक्चुअली मैं शो करना चाहता हूं स्क्रीन पर। तो सेमीकोलन मस्ट। तो अब हम जरा देखते हैं कि क्या होता है, यही चीज हमारी स्क्रीन पर शो होनी चाहिए। तो ये देखें वही चीज जो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो चीज हमने टाइप की थी, एग्जैक्टली वही जो कैपिटल लेटर्स में थी वो कैपिटल लेटर्स में टाइप हुई, और जहां जहां आपके गैप्स थे वो चीज हुई, ठीक है, हर चीज उसी तरह से। अगर आपने डॉट नहीं डाला तो डॉट नहीं शो हुआ, डॉट आप डालेंगे या जो कुछ भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो ये था जी आपका स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है जी बूलियन का कॉन्सेप्ट। बूलियन का क्या कॉन्सेप्ट है, बूलियन का ये कॉन्सेप्ट है कि हम बाज़ औक़ात ऐसे चाह रहे होते हैं कि वैल्यूज हम देते हैं और हम ये चाहते हैं कि जी इनकी मैनिपुलेशन ऐसे तरीके से हो कि वो जो बूलियन अलजबरा है उसके अकॉर्डिंग काम हो, मीन्स के ट्रुथ टेबल्स के अकॉर्डिंग हो, जो आपने लॉजिक गेट्स को अगर कभी पढ़ा है, ठीक है, जिसमें वैल्यूज ओनली 0 या 1 आती हैं। तो ऐसी जो वैल्यूज हैं उनको जब आप ऐड, मल्टीप्लाई या कुछ भी मैनिपुलेशन जब करेंगे, स्पेशली जब आप गेट्स का काम करते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है, तो हम ये ज़रा देखते हैं। उसके लिए हमें जो यूजेज जिसका होगा जिस फंक्शन का, दैट विल बी बूलियन। बूल से, बूल क्या है, बूल स्टैंडिंग फॉर बूलियन। बूल आपने क्या कर लिया, एक पहला है आपके पास ए वैल्यू है, दूसरी एक और बूल बी हम कर लेते हैं, 2 वैल्यूज हैं, तीसरी जनाब उनका एक रिजल्ट है बूल एक्स कर लेते हैं, चलिए उनका रिजल्ट, ठीक है। अब हम ए की वैल्यू इसको देते हैं कंप्यूटर को, ए की वैल्यू आपको पता है कि ये बूलियन वैल्यूज जब भी देंगे वो या तो 0 होगी या 1 होगी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप कुछ देंगे तो दैट विल बी द एरर। तो आपने बूल क्या टाइप किया, लेट अस कंसीडर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, ठीक है, और आप क्या चाह रहे हैं, रिजल्ट आप देखना चाह रहे हैं x इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस मीन जहां पर और गेट, एक्चुअली आप और गेट का रिजल्ट चाह रहे हैं। और गेट में क्या होता है, a प्लस बी होता है, या a और b, मैं तो यानी कि अगर हम पढ़ूंगा तो ये क्या होगा, a प्लस बी, एक्चुअली ये नहीं लिखा हुआ बूलियन में, इट इज a और b एनी हो। तो अब मैं सी आउट जरा देखता हूं, सी आउट किस चीज का है, सी आउट यानी x की वैल्यू आप जानना चाह रहे हैं, यानी रिजल्ट क्या है। तो अब इसको हम रन करते हैं, तो अब देखते हैं कि जी क्या हुआ, तो इसकी रिजल्टेंट क्या आता है। तो दिस इज 1 इज द रिजल्टेंट। क्यों, आपको वैसे भी पता है कि 0 और 1 जब हम करते हैं और ऑपरेशन में ये क्या होता है, 1 ही आता है। अब आपको पता है जब 0 एंड 1 जब करते हैं, यानी एंड ऑपरेशन लगाते हैं, एंड के लिए यहां पर जो क्रॉस का आपने वैसे या डॉट का आपने साइन यूज किया था, यहां पर स्टेरिक का साइन यूज होगा, ए एंड बी। तो यहां पर देखते हैं, अब हम इसके ऑपरेशन को जरा देखते हैं कि अब इसका क्या रिजल्ट आता है। ये देखें 0, ठीक है। तो इस तरह से और भी, ये तो बहुत ही हमने सिंपल सा काम किया है। तो कॉम्प्लेक्स जो आपके बूलियन जो कॉम्प्लेक्स फार्मूलाए जो होते हैं उसके लिए भी आप इसको C++ को बहुत अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इट इज हाईली बेनिफिशियल।
एनीओ। तो ये दीज वर दी बूलियन ऑपरेटर्स जो भी हैं। आप एंड फंक्शन है, एंड है, और है, नॉर है, एंड सो ऑन। ये इस तरह के बहुत सारे जो भी आपके जो टेबल्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स हम बाद में वक्त के साथ साथ हम लेते रहेंगे, इनकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। अभी ये मेन वी वर हैविंग दी इंट्रोडक्शंस। और इस इंट्रोडक्शन में आई होप कि अगर आप इसको प्रॉपरली इस पर सारा कुछ गौर करेंगे और यही चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद बहुत ज़्यादा किसी लेक्चर्स की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, नीड नहीं रहेगी आपको। ये बहुत ईजी सा काम है आपके लिए, ठीक है। तो एनी हो, हमने आज फंक्शंस हमने सीखे, ठीक है। हमने कौन कौन से सीखे हैं? हमने सीखे जी इंटीजर्स, देन शॉर्ट एंड लॉन्ग, एंड देन वी लर्न कैरेक्टर्स, हाउ टू शो द कैरेक्टर्स, हाउ टू शो द स्ट्रिंग्स, एंड देन बूलियंस। ये चीज़ें हमने सीखी एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुई हैं। बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। हमने अभी C++ का हमने बहुत मेन चीज़ें सीखी हैं, बट जस्ट यही मेन चीज़ें आगे जाके कम्प्लेक्स सिचुएशन में भी यही चीज़ें हमें काम आएंगी और हम इसको अब आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएंगे और आपको ये बहुत ही ईजी फील होगा जब आप इसको एक अरेंजमेंट के साथ चलते जाएंगे। तो इट विल बी वेरी ईजी। C++ आपको बहुत ईजी लगेगी, इट विल बी वेरी ईजी टू यू। एनी हाउ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अल्लाह हाफिज़। अगर आपके जहन में कोई सवाल उभरता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें ताकि मैं आइंदा किसी वीडियो में इसका जवाब दे सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।